बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है जौनपुर। जौनपुर वो जिला, वो नगर जो 13वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ। जौनपुर वो नगर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। खास तौर पे यहां पर 2024 में मुद्दे क्या हैं, लोग किस मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, इसके लिए हम आ चुके हैं जौनपुर। चलिए शुरुआत करते हैं जानने की कोशिश कि इस बार जौनपुर से बड़े मियां किधर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का इतिहास काफी पुराना है। 13वीं शताब्दी में बसा जौनपुर उत्तर भारत के सत्ता का केंद्र है। यहाँ से दिल्ली और कलकत्ता की दूरी बराबर है। सिराजे हिंद के नाम से मशहूर जौनपुर करीब 1.5 शताब्दी तक मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा। इसके बाद 1722 ईसा में जौनपुर को अवध के नवाब को सौंप दिया गया। यहाँ पर अटाला मस्जिद, शाही किला, जामा मस्जिद के अलावा शीतला माता चौकिया मशहूर है। जौनपुर का इतिहास पुराना है, लेकिन वर्तमान में यहाँ सियासी सरगर्मियां तेज हैं। ये जो आप अटाला मस्जिद देख रहे हैं, दरअसल ये अटाला मस्जिद जो है काफ़ी पुरानी मस्जिद है। कहते हैं कि इसकी शान जो है दिल्ली की जामा मस्जिद से भी ज़्यादा है। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने इसे बनवाया था और तर्ज वही है कि जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद है, कुछ उसी तरह का नक्श जो है वो इस मस्जिद का है। लेकिन हम आए हैं सियासत की बात करने। सियासत दरअसल जौनपुर की हमेशा से गर्म रही है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, तो वहीं बीएसपी अपनी तार ठोक रही है। यहां एक त्रिकोणीय मुकाबला है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन इस बार सत्ता पर काबिज होगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां की सत्ता कभी भी लगातार किसी को मिली नहीं है, एक के बाद एक बदलती रही है। 2024 के चुनावी अखाड़े में जौनपुर से बीजेपी ने इस बार कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा पर अपना भरोसा जताया है। तो वहीं बीएसपी के श्याम सिंह यादव के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन यहाँ हर साल में सत्ता बदल जाने का ट्रेंड रहा है। क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये सवाल हमने लोगों से पूछा। कमाल साहब, ये बताइए कि जौनपुर की सियासत तो हमेशा से गर्म रही है, यहाँ पर पार्टियां अलग अलग बदलते हुए आई हैं। इस बार क्या लग रहा है, मुस्लिम क्या सोच रहा है इस बार? मुद्दा ये है इस वक्त कि, और हर बार चुनाव अलग अलग होता है, इस बार चुनाव जो मुद्दा है वो जनता लड़ रही है। जनता अपने विकास के लिए, नौकरी के लिए और इस सब के मुद्दे पे लड़ रही है। मुद्दा सर सबसे बड़ा देखिए एम्प्लॉयमेंट का है। और जौनपुर जैसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो IAS PCS का रहा हमेशा से। और जिस प्रकार से मुद्दा होना चाहिए लोगों को, और जो सरकार रही ये बदलाव आता रहता है। और छोटे छोटे जो महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं, बट जो चरम सीमा पे महंगाई आ रही है उसको रोकना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो विकास हुआ है छोटा बहुत, ये हर सरकार थोड़ा बहुत कर देती है, ये उनका कर्तव्य है करना। बट जिस प्रकार से होना चाहिए विकास, वो विकास नहीं दिख रहा है लोगों के अंदर। एक जो वोट बैंक है वो क्या इस बार दिमाग में उसके क्या है, विकास के लेवल पे है? विकास इस बार कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, हमको विकास चाहिए। जो आज 10 साल में इन्होंने कोई विकास का काम किया ही नहीं, सिवाय हिंदू मुसलमान के। अच्छा, तो इस बार क्या आपको लगता है बदलाव होना? जी बदलाव होगा। विकास कौन कर पाएगा? कौन ऐसा सांसद आपको लगता है कि भैया ये कैंडिडेट अच्छा है, इसने पहले विकास किया, अब विकास कर सकता है, या नया कैंडिडेट? विकास सांसद नहीं करता, विकास जनता करती है। जब वह सही सेलेक्ट करेगी सांसद हमको किसको बनाना है, कौन सही है, तब जा कर के सांसद तो 20 से आते हैं, इतने अच्छे आते हैं कि बनाने के बजाय और ज़्यादा माइनस में करके चले जाते हैं। सरकार जो आती है जौनपुर में जो विकास हुआ है, वो जैसे नेताजी ने सद्भावना पुल दे दिया था, अखिलेश नेताजी ने सदर हॉस्पिटल दे दिया था, अखिलेश भैया मेडिकल कॉलेज दे दिया। जो सरकार आई वो मेडिकल कॉलेज अधूरा रहेगा। कुल योजना तो अखिलेश भैया की है। शहर में बहुत जाम लगता था, नेताजी से कहा गया तो एक सद्भावना पुल दे दिया कि जाम अब नहीं लगता। अच्छा। वो नेताजी की देन है। अस्पताल में कहाँ 10 में पर्चा बनता था, नेताजी आए, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, तो पर्चा 1 रुपये का हो गया। उनके दौर में दवा बहुत बढ़िया मिलती थी। आज के अस्पताल दौर में दवा लेने जाए तो अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती है। बीजेपी जो केंद्र में इस समय सरकार है वो दावे करती है कि बड़े बड़े दावे ये कि भैया गरीबों को अनाज मिला, गरीबों को घर मिला, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो मिली,
इसके अलावा सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, तमाम ऐसी योजनाएं जो हैं वो सरकार चला रही है। क्या इसका फ़ायदा हुआ जौनपुर के लोगों को? कहीं कोई किसी को फ़ायदा नहीं है। जो आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं, पूरे जनपद जौनपुर में कहीं विकास नहीं है। आप घूम के जाके पूरे गली मोहल्ले, गांव, शहर, सागन से लेकर पूरा मछली शहर, मोगरा, बादशाहपुर आप चले जाइए, जनपद जौनपुर के किसी भी गली में, किसी मोहल्ले में चला जाइए तो कहीं कोई विकास नहीं है। इनका ये जुमला है। ये 2014 में वो गारंटी जुमला के साथ आए थे और 2024 में गारंटी के साथ इनकी विदाई है। जौनपुर में 18 लोकसभा चुनाव में 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस 6 बार परचम लहरा चुकी है, जबकि 2 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बीएसपी चुनाव जीती है। अगर 2019 के चुनावी नतीजों की बात की जाए तो बीएसपी के श्याम सिंह यादव 5,543 वोट पाकर चुनाव जीते थे, तो वहीं बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह 4,40,192 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थे, जबकि कांग्रेस के देवव्रत मिश्रा को सिर्फ 27,185 वोट ही मिले थे। लेकिन इस बार बड़े मियां का मूड क्या है, ये हमने भांपने की कोशिश की है। जौनपुर को क्या चाहिए जो पीछे 10 साल में हुआ या नहीं हुआ? जौनपुर को तो देखिए, एक जैसे छुट्टी उट्टी होती है तो बच्चों को पार्क चाहिए और मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे है। अच्छा। हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं यहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में, और बेसिक भी छुट्टियों में भी परेशानी होती है, तो इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ा है। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, इस बार ये कि भाजपा सरकार ने जो है काफ़ी काम किया है, और भाजपा की सरकार में जो एक काम ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि लाइट और पानी बड़ा अच्छा मिल रहा है। जहाँ तक सवाल कृपा शंकर जी का है, बेहतरीन और अच्छे वोटों से जीतेंगे वो। रही अभी हमारे मुतवल्ली साहब ने कहा बच्चों के पार्क के लिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। यहाँ तक जो भी लोग मंत्री वगैरह बने, जैसे कि अभी हमारे गिरीश जी बने हुए हैं, तो वो एक क्रिकेट का स्टेडियम जो है सही करवा रहे हैं, जगह देखी जा रही है। तो धीरे धीरे भाजपा सरकार में 10 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ। कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करते हैं मुसलमान लोग। देखिए, एक ये गलत भावना है। मुसलमान हमेशा उनके साथ रही है, लेकिन हम मुसलमानों में जो 2 ग्रुप है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक ग्रुप जो है टोटल मुलायम सिंह के साथ लगा हुआ है। अच्छा। और अगर दूसरा ग्रुप जो है उसमें हर तरह के लोग हैं, अखिलेश के साथ, हाँ, तो लगे हुए हैं। तो उसमें कौन सी बुराई है? भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। इस क्षेत्र को योजनाएं जो सरकार की चलाती आ रही है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो हेल्थ के लिए तमाम योजनाएं चल रही हो, आपका बिजली, पानी, सड़क, या फिर खाने की योजना, अनाज योजना, सौभाग्य योजना, इस तरह की योजनाएं तमाम। देखिए, मुसलमानों को लाभ मिला इसका? बिल्कुल 100% मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे गल्ला योजना हो, चाहे मकान की योजना हो, शौचालय की योजना हो, कोई भी योजना हो, सब मुसलमानों को बिल्कुल 100% लाभ मिल रहा है। जौनपुर में कुल 18,67,000 मतदाता हैं, जिनमें 2,25,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, 2,45,000 ब्राह्मण हैं, 2 लाख क्षत्रिय हैं, 2,50,000 दलित हैं, जबकि 2,25,000 यादव वोटर्स हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार इलेक्शंस में? इलेक्शंस में ऐसा मुझे भी लग रहा है कि भाई बीजेपी जीत रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुझे लगता है निकल जाएगी। आपके हिसाब से क्या है? बाबू सिंह कुशवाहा गठबंधन। कांग्रेस तो पहले भी थे, आज भी है, सबको लेकर चलती है, आज भी लेकर चलेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। भैया, भाई साहब, क्या लग रहा है जौनपुर में कौन? बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा। और जो भाई साहब बीजेपी और जिसको मर्जी करे, हम लोग तो बाबू सिंह कुशवाहा करेंगे, सपा को, और किसी को नहीं देंगे। क्या काम करते हैं? दुकान हमारी बर्फ बेचते हैं जी। कैसा काम चल रहा है? ठीक है, मतलब काम अच्छा सही नहीं चल रहा है अभी। काम सही नहीं चल रहा है, रोजगार अच्छा नहीं। हाँ, महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है, तो इस बार महंगाई पे चोट होगा या क्या है? विकास का मुद्दा दूसरा है, महंगाई पे है। अच्छा, कौन है इस बार? कमल खिले, साइकिल चले या हाथी दौड़े? साइकिल चले। जौनपुर सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं, और बाहुबली धनंजय सिंह की भी इसमें मजबूत पकड़ मानी जाती है। ठाकुर समुदाय के युवा मतदाताओं के बीच धनंजय की पैठ मजबूत है, तो मुस्लिम और दलितों के बीच का उनका रिश्ता गहरा है। ऐसे में धनंजय सिंह का एक इशारा यहाँ के चुनावी समीकरण बदल सकता है। जौनपुर से
फिलहाल इतना ही। यहां से हम चलेंगे दूसरे लोकसभा क्षेत्र में, जानने की कोशिश करेंगे दरअसल मुस्लिम समुदाय बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं। तो चलिए दूसरी जगह जाते हैं। तब तक जौनपुर से दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, जौनपुर।